दोस्तों हम सब जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अगर राइट ट्रीटमेंट ना मिले तो एक व्यक्ति जो है उसकी बहुत ही दुखदायक मृत्यु भी होती है, और ट्रीटमेंट जो है वो भी इतनी आसान नहीं है। ट्रीटमेंट भी बहुत ही पीड़ादायक है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है उसको तो पीड़ा होती ही है, फिजिकल पेन होता है, राइट, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के जो लव्ड वंस है, उस व्यक्ति को प्यार करने वाले लोग यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो हैं, वो भी मेंटल और इमोशनल पेन से गुजरते हैं। कैंसर किसी एक व्यक्ति को नहीं होता है, राइट। कैंसर एक व्यक्ति को फिजिकली होता है, लेकिन मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने वाला ये एक डिजीज़ है, और एक लंबे समय से इसकी दवाई ढूंढने की कोशिश हो रही थी। आज हम एक आशा की किरण के बारे में बात करने वाले हैं। यूएसए में मैनहट्टन में मेमोरियल स्लोएन केटरिंग कैंसर सेंटर में एक ड्रग ट्रायल किया गया, और इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। 100% एरेडिकेशन हुआ है कैंसर का। इसका मतलब यह है कि जितने लोगों को ये दवाई दी गई थी, तो सारे के सारे लोगों में से कैंसर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। एंड दिस इज़ ए बिग न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस, इज़न्ट इट। ये स्टडी जो है ये एक छोटी स्टडी थी, राइट। 12 लोगों पर ये ट्रायल कंडक्ट किया गया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं उनमें से कैंसर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ये कोई कीमियोथेरेपी सेशंस और सर्जरी से नहीं, राइट, जस्ट मेडिकेशन से, यानी कि इंजेक्शन दिया गया। और ये जो सारे लोग हैं, ये जो पेशेंट थे, तो उनमें से कैंसर जो है वो चला गया। ये जो ड्रग है, ये जो इंजेक्शन है, इसका नाम है डूस्टालिमाब, और ये 12 लोगों को दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया, उनको रेक्टल यानी कि रेक्टम में होने वाला कैंसर था, और इनकी कंप्लीट रिकवरी हुई है। और सारे अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए गए, जैसे कि फिज़िकल एग्ज़ाम, एंडोस्कोपी, फिर एक पेट टेस्ट हैं जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसी के साथ एमआरआई स्कैन किया गया। ये सारे अलग अलग स्कैन्स किए गए, एग्जामिनेशंस की गई, टेस्ट्स किए गए, लेकिन उनके अंदर ये जो कैंसर के सेल्स हैं वो नहीं पाए गए। WHO कहता है कि 2020 में 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, और इस 1 करोड़ में से 16,66,666.66 लोगों की मृत्यु जो है वो कैंसर की वजह से हुई है। तो यू कैन से कि 6 में से 1 व्यक्ति की जो मृत्यु हुई 2020 में, तो इट वाज बिकॉज ऑफ कैंसर। और कैंसर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हमें देखने को मिलता है तो दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर, 2.26 मिलियन, यानी कि आप पकड़ लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 लाख जितने केसेस हमें देखने को मिले 2020 में, राइट। ये 2020 का आंकड़ा है। लंग कैंसर की बात करें, अगेन 2020 का आंकड़ा है 2.21 मिलियन, और कोलोन एंड रेक्टम कैंसर जो है दैट इज़ 1.93 मिलियन। दोस्तों, ये जो अभी हमने ड्रग के बारे में बात की, जो एक इंजेक्शन के बारे में बात की, अगर ये इंजेक्शन जो है एक बड़ा ट्रायल कंडक्ट किया जाए, राइट, ज़्यादा लोगों को इस ट्रायल में इंक्लूड किया जाए, और इन सारे लोगों के अंदर जो अभी हमने रिजल्ट्स देखने को मिले, वही रिजल्ट्स अगर देखने को मिलते हैं, देन वी कैन क्रिएट ए कैंसर फ्री वर्ल्ड, और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। एक डॉक्टर हैं, राइट, इसी इंस्टीट्यूशन के मेमोरियल स्लोएन केटरिंग कैंसर सेंटर के, इन्होंने एक पेपर लिखा है, राइट। पेपर इन द सेंस एक जो रिसर्च पेपर है, उन्होंने पब्लिश किया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। इनका नाम है डॉक्टर लुई ए डियाज जूनियर, और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि कैंसर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्प्लीटली कैंसर जो है वो चला गया। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ एक दूसरी जगह है, राइट, यूएसए में ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को। उसके डॉक्टर हैं डॉक्टर एलन पी विनुक, और वो कोलोरेक्टल कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने भी ये कहा, ए कंप्लीट रेमिशन इन एवरी सिंगल पेशेंट इज़
अनहर्ड ऑफ। अभी तक ऐसा कभी भी हमने सुना नहीं था, देखा नहीं था कि जितने लोगों को दवाई दी जाए तो सारे के सारे लोग जो हैं उनमें से कैंसर के सेल्स चले जाए। तो दिस इज़ ए बिग थिंग, दिस इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर श्योर। ये रही डोस्टालिमाब। और जो पेशेंट्स हैं जिनको इस ट्रायल का पार्ट बनाया गया, तो वो बहुत ही पेनफुल थेरेपीज से ऑलरेडी गुजर रहे थे, राइट। और उनके लिए कोई आशा थी ही नहीं। लाइक उन्होंने मीन्स समझ लिया था कि अब उनको इसी पेन से जीना पड़ेगा, उनके लिए कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस ट्रायल का पार्ट बने। और लकीली अच्छी बात है कि उनके अंदर अब कैंसर नहीं है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है इस दवाई की वो ये है कि जो पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट है। यानी कि ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जो भी साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़ इन पेशेंट्स में देखने को नहीं मिली है। मोर ओवर देयर वर नो साइंस ऑफ रिकरेंस ऑफ कैंसर इन द पेशेंट्स अंटिल 25 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रायल। फिर से कैंसर जो है उसका रिकरेंस नहीं हुआ है और बहुत सारे खुशी के आंसू जो हैं वो इस ट्रायल के ख़त्म होने के बाद देखने को मिले। द पेशेंट्स वेयर एडमिनिस्टर्ड डोस्टालिमाब एवरी 3 वीक्स फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों के लिए हर 3 हफ्ते में एक बार ये जो पेशेंट्स हैं उनको ये ड्रग जो है वो दिया जाता था। और इस ड्रग ने क्या किया है, हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करती हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं नेचुरली। तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग। दोस्तों ऐसे जो ड्रग्स होते हैं ना, इनको कहते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। और चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो है ना, उसकी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती हैं। लगभग 20% जितने पेशेंट्स जो होते हैं तो उनको किसी ना किसी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। 60% जितने पेशेंट्स जो होते हैं उनमें मसल वीकनेस, इस प्रकार की चीज़ें और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो ये लोग हैं जिनको ये ट्रायल का पार्ट बनाया गया था, तो उनके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। दिस इज़ ऑल्सो ए बिग गुड न्यूज़। और लास्टली आई वुड से कि ये जो ड्रग ट्रायल हैं इट्स नॉट दैट चीप। अगर इसकी कोई दवाई बनाई भी जाएगी, लेट्स से कि अगर बड़े लेवल पर अगर इसको कंडक्ट किया गया, इस स्टडी को कंडक्ट किया गया और फिर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो फिर जब इसको अप्रूवल मिलेगा, जब ये इंजेक्शन जो हैं ये जब मार्केट में अवेलेबल होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट चीप। क्योंकि ये जो ट्रायल है उसमें पर पर्सन के पीछे, एक एक व्यक्ति के पीछे $11,000 यानी कि 8.55 लाख रुपीज़ का खर्च जो है वो हुआ है। तो फाइनल जो ड्रग आएगा तो उसमें सरकार को सब्सिडी और ये सारी चीज़ें, एक प्रकार का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा। बट एनीवे सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक ड्रग है जिसने अभी पहले स्टेज में आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है। अब बड़े लेवल पर अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए तो ये हम सब के लिए एक नई आशा की किरण होगी, एक नया रास्ता होगा और लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया में एक राहत मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग। सो दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ कंसर्न्ड। इसके साथ जुड़ी हुई अगर कोई और अपडेट आएगी देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। अभी तक यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पढ़ने को मिलती हैं। सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस थिंग्स विथ यू गाइज एज क्विकली एज पॉसिबल। आई सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।